जवाहर नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव सी गुरुकुल। 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स आप सब काफी सीरियस हैं 14 जेपीसी को लेके। सो हमारी एक नई सीरीज आ रही है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि मेन सी मेन है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर आंसर्स कैसे लिखें, है ना। हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हम फ्रेशर्स हैं या फिर जो वेटरन्स हैं उनका कहना है कि सर लोग मेंस में लगता है कि मार्क्स कम आ गया इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आप सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको बेसिक ट्रिक्स बताएंगे, है ना। लोगों ने आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को हवा बना के रख दिया कि भाई ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक सिंपल प्रोटोकॉल से उसको आप फॉलो करेंगे, आपका आंसर राइटिंग स्किल्स काफी इंहांस हो जाएगा, है ना। हमारे टॉपर्स ने भी ये चीज कहा, आपको अपने हमारे यूट्यूब पे देखा होगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है। और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर 14 जेपी से आपको रैंक लाना है तो तीन चीज को कमांड कर लो। झारखंड जीके, पीटी मेंस, इंटरव्यू, तीनों जगह आप झारखंड जीके को आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। दूसरा खोटा, तीसरा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। जिसने भी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को सीख लिया, और बहुत सिंपल है ये, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखेंगे इस वीडियोस में, आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे क्या करना है। हमारे जो टॉपर्स हैं उनके आंसर शीट्स को हमने इससे इंक्लूड किया हुआ है। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे 14 जीपीएस के बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा लेटेस्ट बैच अभी लॉन्च हुआ था 5 अगस्त को, तो अभी एक ही 2 क्लासेस हुए हैं, है ना। ओरिएंटेशन हुआ था 5 अगस्त को, और आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और झारखंड जी के 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत मैसिव रिस्पांस आया। इंग्लिश मीडियम है ये बैचेस, ओनली इंग्लिश मीडियम के हम लोग हार्डकोर है ना। जेपीसी में हम लोग ओनली फॉर जेपीसी वी आर स्पेशलाइज्ड, हम लोग किसी और एग्जाम में इंटर नहीं करते हैं। तो हमारे बैचेस में जाइए। जो भी स्टूडेंट्स फ्रेशर्स है, आपके लिए बैच है आईपी 5.0 प्लस वीडियोस प्लस मेंटरशिप, वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है। इसमें हमने खोटा के वीडियोस को कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया। 11 जेपीसी में खोटा का हमारा बहुत अच्छा वीडियो प्लस नोट्स था, वो कॉम्प्लीमेंट्री इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीलिम्स के नोट्स, मेंस के नोट्स, है ना। प्रीलिम्स के वीडियोस, मेंस के वीडियोस, उसके बाद मेंस के आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ है विद इवैल्यूएशन। टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है, अभी बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उसका सैंपल्स हम लोग डालेंगे टेलीग्राम पे, आप देखना, विद फुल इवैल्यूएशन, है ना। एक एक चीज हम लोग देखते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। उसके बाद संडे संडे को रिवीजन टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपका फिर एफएलटी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका प्रीलिम्स का एफएलटी स्टार्ट हो जाएगा, और प्रीलिम्स के जस्ट बाद आपका मेंस का एफएलटी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बैच काफी अच्छा है ना। जो भी फ्रेशर्स है या फिर जो वेटरन्स भी हैं उनके लिए इसमें मेंटरशिप भी है। हम लोग संडे संडे को जूम सेशंस करेंगे, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आके मेंटरशिप रूम में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ये बैचेस स्पेशली उनके लिए जो कि वेटरन प्लेयर्स है, जो कि ओल्ड प्लेयर्स है, जो कि इंटरव्यू से फेल हो गए या फिर मेंस से फेल हो गए, एंड उनको बस चाहिए एक अपडेटेड नोट्स और एक आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म, है ना। तो उनके लिए बैचेस है। इन दोनों बैचेस में डिफरेंस क्या है कि इसमें नोट्स डाउनलोडिंग अलाउड है ना। इंक्रिप्शन के बाद आपको नोट्स को डाउनलोड करने दिया जाता है। खोटा कॉम्प्लीमेंट्री है, मेंटरशिप है, फाइन। तो ये बैचेस, इसमें वीडियो लेक्चर्स भी है। वीडियो सीरीज बोलते हैं बहुत स्टूडेंट्स की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है वीडियो सीरीज की। आप देखना झारखंड जी के हमारे वीडियोस, अभी पॉलिटी का बहुत अच्छा क्लासेस चल रहा है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया जाता है ना। इकोनॉमिक्स में आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो छोटा छोटा वीडियोस रहता है, आप उसको देखेंगे। तो इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। कहां से ज्वाइन करें? अभी ऑफर चल रहा है हमारा, सेलिब्रेशन ऑफर, है ना। फर्स्ट ईयर फर्स्ट बैच 48 सिलेक्शन सेलिब्रेशन ऑफर चल रहा है हमारा। 10 अगस्त तक ऑफर है। बार बार हम लोग ऑफर नहीं देते, आप हमारे जाके टेलीग्राम पे आप उसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो 10 अगस्त को इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। कहां से? इस वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन का। इसको आप एप्पल पे भी यूज कर सकते हैं। एप्पल पे कैसे यूज करेंगे? आईओएस वाले, है ना। तो आप हमें कॉल करिए 9122 पे। आपको एप्पल या आईओएस पे हम लोग तरीका बता देंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। आप इसको लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें नोट्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो फाइन, ये हो गया। अब आइए स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग को। फाइन, ये हमारा आईएफपी के लिए स्पेशल हमने बनाया टेक्निक्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग। अभी क्या है ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मतलब आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं, इस बार से बहुत ज्यादा लोग फोकस करें। हम तो डे वन से ही हम लोग आंसर राइटिंग पे फोकस से 11 जेपीसी में जो हमारा मैसिव सक्सेस मिला हमें फर्स्ट बैच में ही, उसका कारण था आंसर राइटिंग पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था। क्योंकि वो जमाना गया कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, बहुत आप 10 किताब पढ़ लो, 20 किताब पढ़ लो, उससे अब सिलेक्शन नहीं होता है। कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन स्किल्स इज द की टू सक्सेस, है ना। अगर जब तक आप पढ़ के उसको समराइज करके आंसर्स नहीं लिखेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम प्रूवन है ना। और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इजीली आप इसको इनहैंस कर सकते हो। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये कोई रातों रात कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपने किया और आपका आंसर राइटिंग स्किल्स आ गया ना। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे लिखते लिखते डेली डेली, है ना, छोटा छोटा आप इंप्रूवमेंट करेंगे, आपका हो जाएगा काम, है ना। अब देखिए, सबसे पहली चीज, ऑलवेज राइट इन स्मॉल पैराग्राफ, है ना। ये सब आपको बेसिक चीजें बताएंगे। अभी पार्ट वन है, ये पार्ट टू आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर पार्ट टू थ्री, आप पार्ट थ्री देंगे आपको। तो सबसे पहली चीज, ऑलवेज राइट इन स्मॉल पैराग्राफ। क्योंकि आप खुद देखो, ये हमारे
प्रीवियस जो 11 जीपीसी का जो हमारा बैच है उसके आंसर शीट्स है। ये वाला आपको अच्छा लग रहा है क्या? आप देखो, सी लव द एग्जामिनर, जितना ज्यादा आप एग्जामिनर से प्यार करेंगे आपको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपके बैठे आपको फेल करने के लिए, आपको उनसे मार्क्स को छीनना है, तो उनको छीनने के लिए उनका काम को आसान बनाना पड़ेगा। उनको पैसा मिल रहा है पेपर को चेक करने का, है ना, उनकी ड्यूटी है कि भाई एक दिन में इतना पेपर को चेक करना है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है। उनका लाइफ को आप मुश्किल मत बनाइए। अब इस शीट को देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ के लग रही है यार इसमें एक एक लाइन पढ़ो, कितना बोरिंग सा लग रहा है, तो वो मार्क्स कम दे देगा ऑटोमेटिक, है ना। वहीं अगर आप उसके लाइफ को आसान बना देंगे एग्जामिनर के, सी दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए, दो दो आपका छोटा छोटा पैराग्राफ है इसमें ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज राइट इन स्मॉल। इसका रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें, बस यही है कि आपको आंसर शीट है ना अपीलिंग लगना चाहिए। एग्जामिनर जब उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसको आसान लगना चाहिए, नहीं कि एकदम बहुत टफ उस पर टॉर्चरस लग रहा है आपके पेपर को पढ़ना चेक करना, फिर आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे। सो दिस इज द स्टेप 1 ऑफ आंसर राइटिंग। ओके, ऑलवेज राइट इन स्मॉल पैराग्राफ्स, है ना, क्योंकि इट मेक्स योर आंसर शीट अपीलिंग टू द एग्जामिनर। लॉन्ग पैराग्राफ्स आर इरिटेटिंग लगता है। आप खुद देखो ना यार, वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, ये वाला कितना बोरिंग सा लग रहा है यार, इसमें एक एक लाइन पड़ेगा, एकदम खिचड़ी टाइप का एकदम वो मिक्स है। ये वाला कितना सिंपल सा लग रहा है। ये किसका पता है? ये आंसर शीट है हमारे रैंकर का, द किंग ऑफ आंसर राइटिंग इन अवर 11 जेपीएससी बैचेस, बंटी पोदार। ये बंटी पोदार का आंसर शीट है। इनके पूरे आंसर शीट्स को हम लोग अभी आपको देंगे। रैंक 146 झारखंड फाइनेंस सर्विस। इनके जैसा आंसर राइटिंग स्किल किसी के पास नहीं था। बहुत लोगों ने इन्हीं से सीखा आंसर राइटिंग स्किल्स को। हमारे बैचेस में जो भी टॉपर सब कहते थे कि सर उनके आंसर्स बहुत अच्छे होते थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सो आपको इस चीज को राइट फ्रॉम डे वन इंप्लीमेंट करना है ना। अब आइए सेकंड स्टेप पे, वो क्या है? हैव प्रॉपर स्पेसिंग इन आंसर्स गैप। आपको पेज आपके पास कमी है क्या? इतना मोटा आपको बुकलेट मिलता है, खूब लिखो ना यार। तो ऐसा आंसर लिखने की क्या जरूरत है? सी ये कितना ये लग रहा है किसी स्कूल कॉलेज के बच्चे ने एग्जाम लिख दिया, अपना पूरा कंटेंट जो भी आपका ज्ञान है ना, ये ज्ञान का प्रदर्शन किया इसने, है ना, ज्ञान का। आप इतना बड़ा लिख दिए, इसमें कोई पैराग्राफ कुछ स्पेसिंग कुछ नहीं है, तो कितना बोरिंग सा लगे। इसमें आपको मार्क्स मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा इसमें मार्क्स। फिर आप कहोगे कि यार किस्मत खराब था, है ना, मेरा मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा बैड लक नहीं था भाई। आपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल को नहीं किया। आप यही वही लोग हैं, है ना, जो 10 साल पढ़ते हैं, है ना, 10 किताब पढ़ेंगे, 10 कोचिंग के नोट्स पर, ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। वही जो स्मार्ट होते हैं ना, जो आजकल देखोगे आप 20 से 25 साल वाले, है ना, 21 से 25 साल वाले बच्चे जो रैंक ले आते हैं ना, यूपीएससी हो या फिर इस बार जेपीसी में देखो रैंक 23 स्नेहा रानी, मात्र 23 साल में जेपीसी को क्रैक किया है। तो वो सब क्या फॉलो करते हैं? कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन स्किल, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अब देखो इसको, ये हमारे रैंकर की शीट है। अच्छा लग रहा है? प्रॉपर स्पेसिंग है ना, हर पॉइंट के बाद इन लोग अच्छे से उसको डिमार्केट किया हुआ है, एक स्पेस दिया है। कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तुरंत मार्क्स मिल जाएगा। लव दी एग्जामिनर, एग्जामिनर से मोहब्बत करिए, उनके काम को आसान बनाइए, तभी आपको वो मार्क्स देंगे। जहां उनके काम को कठिन बनाएंगे आप लोग ना, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो यही होगा, फेल हो जाओगे, फिर बोलोगे यार मेंस में पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। ऐसी झारखंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। आप इसको फॉलो करिए, आपको मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, नो बडी कैन स्टॉप यू। ओके, अब देखिए, you have enough pages to write, so make your answer sheet very neat and clean with proper spacing. It makes the examiner comfortable, है ना। ले दे के वही आपको मार्क्स कौन देगा? आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा? मेंस में जो आपको कॉपी चेक करेंगे वही दिलाएंगे आपको सिलेक्शन। तो उनके लाइफ को आसान बनाना आपका मकसद होना चाहिए, है ना। पहले आंसर राइटिंग स्किल्स पे उतना ज्यादा कोचिंग वाले फोकस नहीं करते, कि जब से यूपीएससी में बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग स्किल्स को इनहांस कर दिया गया ना, तो अब यूपीएससी वाले स्टूडेंट स्टेट पीसेस में माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। अब वो स्टूडेंट्स अपने अपने स्टेट में बीपीएससी हो, जेपीएससी, वहां पे अटैक कर रहे हैं। तो वो लोग यूपीएससी वाला अपना स्किल लेके स्टेट पीसेस में भी आ गए हैं। तो स्टेट पीसेस का भी कंपटीशन काफी ज्यादा इनहांस हो गया, तो वो जमाना गया। अब आप स्टेट जेपीसी में आप खाली पढ़ के रैंक ले आओगे, नहीं आएगा रैंक, है ना। अब यूपीएससी वाले बच्चे इसमें उतर चुके हैं, आप देख लो सैंपल्स, है ना। बंटी पोदार भी यूपीएससी के स्टूडेंट है। हमारे बैचेस के 90% स्टूडेंट जो सिलेक्शन हुए हैं ना, सबके सब यूपीएससी वाले, सबका भी मेंस भी है ना। अब देखो तीसरा टिप, ऑलवेज पुट योर हेडिंग्स इन अ बॉक्स। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन है ना, तो हेडिंग होता है, उसमें हेडिंग कहां से आता है? जो भी आपके क्वेश्चन उसमें कीवर्ड्स होते हैं। जैसे सपोज दैट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, है ना, आपको इमरजेंसीज को डिस्कस करना है, पॉलिटिकल के क्वेश्चन है, तो उसमें टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आपका हेडिंग हो गया, है ना। जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपके हेडिंग से होने चाहिए, कि एग्जामिनर को लगे अच्छा, तुरंत दिख जाएगा, अच्छा इसने क्वेश्चन में ये कीवर्ड है, इसको इसने हैंडल किया हुआ है, अच्छे से उसको बॉक्स में डाल देना है ना। अब देखो ये हेडिंग्स पता चल रहा है क्या, कहां पे हेडिंग है, सब हेडिंग, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब देखो हमारे टॉपर्स के आंसर शीट्स को, प्रॉपर इसने
बॉक्स में डाल दिया, इकोनॉमिक रीजंस ऑफ ताना भगत मूवमेंट, प्रॉपर इसने बॉक्स में डाला हुआ है ना। अब ये जो है ना, जो रीजंस क्वेश्चन पूछा गया होगा कि है ना, टेल द रीजंस ऑफ ताना भगत मूवमेंट, तो इसमें खरे खरे एग्जामिनर को दिख जाएगा कि भाई इसने बॉक्स में अच्छे से डाल दिया है ना, इकोनॉमिक रीजंस को, तो यहां पे आपको मार्क्स मिल जाएगा फटाक से। एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन आपका नहीं पढ़ता, ये चीज एकदम आप गांठ बांध लो कि एग्जामिनर जो होता है आपका एक एक लाइन एक एक वर्ड आपका नहीं पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि आपके आंसर्स को स्किम करते हैं, ऊपर से देखते हैं, और उनको देखना चाहते हैं जो कीवर्ड्स, जो आपके क्वेश्चंस में कीवर्ड्स रहते हैं, वो अगर उनको बॉक्सेस में दिख जाए या फिर सब हेडिंग्स में अंडरलाइन अच्छे से हाईलाइटेड दिख जाए तो आपको मार्क्स दे देंगे। अब उसको दिख गया कि भाई इसने अच्छा इसने इकोनॉमिक रीजन डिस्कस किया हुआ, तो नीचे हो सकता है कि वो नहीं भी पढ़े और आपको मार्क्स दे देंगे, है ना। उसी तरह देखिए टाइप्स ऑफ रिट्स इशूड अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, कितने अच्छे से बॉक्स में डाल दिया है। अब तुरंत अच्छा इसने टाइप्स ऑफ रिट्स को डिस्कस किया हुआ है। अब हेबियस कॉर्पस पहला जो है उसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, यहां पे भी कीवर्ड्स को इन्होंने अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया है। तो आपका मकसद है कि जो भी एग्जामिनर देखना चाहता है उसको इजीली दिखा दो। अगर वो खोजने लगेंगे ना कि भाई इसने मेंशन किया कि नहीं, तो इरिटेट होंगे, आपको मार्क्स कम देंगे। यही इसका साइंस है। ओके, 700 वर्ड्स आंसर विल बी वेरी बोरिंग टास्क फॉर द एग्जामिनर। एग्जामिनर के लिए 700 वर्ड का आंसर पढ़ना बहुत बोरिंग है। तो वो क्या करते हैं कि मेन पॉइंट्स आपके आंसर शीट्स को उसको खोजने लगते हैं, जैसे कॉजेस इसमें मेंशन किया कि नहीं, ओरिजिन, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इंपैक्ट, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, है ना, गवर्न इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड, है ना। तो इन सब चीजों को खोजने लगते हैं। तो मेक श्योर कि आपके जो मेन हेडिंग्स होते हैं ना, वो आपको एग्जामिनर को इजीली दिख जाए कि आपको मार्क्स दे दे। अब हमारा जो रिकमेंडेशन है, अब देखिए सेकंड जो आपका फोर्थ पॉइंट है आपका आंसर राइटिंग का स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ऑलवेज अंडरलाइन योर सब हेडिंग्स। ठीक है, अब सब हेडिंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज या फिर कॉजेज ऑफ बिरसा मूवमेंट, तो ये आपका हेडिंग हो गया। अब इकोनॉमिक कॉजेज, है ना, पॉलिटिकल कॉजेज, ये आपके सब हेडिंग्स हो गए। तो इसमें हेडिंग सब हेडिंग कुछ पता चल रहा है क्या इस आंसर शीट में? तो ये गलत है ना, ये गलत है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब वहीं पे ये आ जाओ, इसने कितने अच्छे से सब हेडिंग्स को इस तरह से जिगजैग तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, यहां पे भी हाईलाइट किया हुआ है। तो इनको इजीली एग्जामिनर को दिख जाएगा भाई इसने सब हेडिंग्स को मेंशन, इनको मार्क्स मिल जाएगा इजीली। आफ्टर हेडिंग सब हेडिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो आपको उनको भी हाईलाइट करना जरूरी है। हेडिंग, सब हेडिंग्स और कीवर्ड्स, यही तीन चीज होते हैं हाईलाइट करने के लिए। अब हमारा सजेशन क्या है आपको, सी सबसे पहले आता है हेडिंग। तो हेडिंग को मेक श्योर कि आपके पूरे आंसर शीट में एक अलाइनमेंट रहना चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन रहना चाहिए। ये नहीं कि इसमें ये बॉक्स डाल दिया, किसी में जिगजैग वाला अंडरलाइन कर देना ही। आपके पूरे आंसर शीट में पूरे के पूरे आंसर 3, 4, 5, 6 सब में जितने भी हेडिंग्स होंगे आप सबको बॉक्स में डालेंगे। मेक श्योर राइट फ्रॉम डे वन, फर्स्ट क्वेश्चन अभी से इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। सब हेडिंग्स दो तरीके से आप अंडरलाइन ये हाईलाइट कर सकते हो, या तो उसको इस तरह से बॉक्स में डाल दो जिगजैग तरीके से, है ना, या तो फिर इस तरह से अंडरलाइन कर दो, तो आपके सब हेडिंग्स प्रॉपर्ली आपको दिखने लगेंगे, है ना। अब आ जाओ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को दो तरह से हाईलाइट, या तो डबल अंडरलाइन कर दो या तो सिंगल कर दो। इससे क्या होगा, क्या मेन तीन चीज हो गया, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और आपके कीवर्ड्स, तीनों के तीनों आपको इजीली हाईलाइटेड है। अब उसे क्या होगा कि यही तीनों गेटवे है ना, हेडिंग, सब हेडिंग, keywords inside the points of your sub are the key to get good marks। यही तीनों तो गेटवे आपके गुड मार्क्स के लिए। सो यू नीड टू हाईलाइट ऑल थ्री फॉलोइंग एबव सजेशंस, है ना। देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। एग्जामिनर को देखते समझ अच्छा ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, कीवर्ड है, क्योंकि आप एक सिंक्रोनाइज तरीके से करोगे। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में इसी को फॉलो करना है कि आपका हेडिंग जाएगा बॉक्स में, है ना, हेडिंग जाएगा बॉक्स में, सब हेडिंग जाएगा इस तरीके से, और आपका कीवर्ड जाएगा सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन तरीके से। ओके, ऑलवेज यूज इंडिया प्लस झारखंड मैप इन योर आंसर्स। पॉइंट नंबर 5, है ना, जहां भी आपने झारखंड के मैप को, इंडिया के मैप को इलस्ट्रेट कर दिया, आपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए ड्रॉ कर दिया, आपको मेक श्योर +1 या +2 आपको मिलने वाला है ना, +1 या +2 मार्क्स गारंटीड। और यही +1 +2 मिलके तो आपको रैंकर बना देते हैं। आपका रैंक आ जाता है यही 1 1 2 2 नंबर से, है ना। रैंक नंबर 1 या रैंक नंबर जो आपका 340, बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होगा, आप देख लेना, है ना, जब आने तो मार्कशीट। तो यही चीजें आपको रैंकर बना देती है। तो अभी से आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना इंडिया प्लस झारखंड मैप का, कि रात में भी उठा के कोई बोले भाई मैप ड्रॉ करके दिखा, तो तुरंत आप मैप ड्रॉ कर दो, है ना। 10 से 15 मैप ड्रॉ करेंगे डेली, 10-15 दिन तक, तो आपको इंडिया और झारखंड का मैप ड्रॉ करना अच्छे से आ जाएगा। ज्योग्राफी में इसको यूज कर सकते हो, है ना। सपोज बिरसा मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, तो सबको पता भाई कॉजेस क्या है, इंपैक्ट क्या, सिग्निफिकेंस क्या। वही किसी बच्चे ने क्या किया, झारखंड का मैप ड्रॉ कर दिया, वहां पे खूंटी को हाईलाइट कर दिया कि भाई यहां से ओरिजिन था, यहां से स्टार्ट हुआ था, उसको मिल जाएगा एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना। यही से चीजें छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अब देखो कितने अच्छे से इंडिया के मैप को ड्रॉ किया इन्होंने, इसको मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। हमारे टॉपर्स की शीट्स है ये, यहाँ पे देखो झारखंड के मैप को कितने अच्छे से इन्होंने हाईलाइट किया है ना।
हीट वेव से जहां जहां झारखंड में इंपैक्ट है सब जगह हाईलाइट कर दिया गया बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली। तो इनको मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही। यहां भी देखो झारखंड के आपको कितने अच्छे से बताया इन्होंने, है ना, हीट वेव जहां जहां पे इंपैक्ट कर रहे हैं। तो यही सब स्मार्ट ट्रिक्स है। ओके, इंडिया और जहां पे झारखंड का मैप ड्रॉ कर दिया आपने, +1 to 2 मार्क्स गारंटीड है। तो अभी से आप इसको आदत डाल लीजिए, इंडिया का मैप और झारखंड के मैप को ड्रॉ करना सीख लीजिए, जहां भी मौका मिले वहां पे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, अब देखिए मेक फ्लो चार्ट डायग्राम सेंसिबल नीट एंड क्लीन, सबको पता भाई, हर कोचिंग वाले। आजकल तो टीचर बनना बहुत आसान है ना, कोई भी एक ईमेल आईडी बना लेता है टीचर बन जाता है, इट्स ओके। लेकिन जो ओरिजिनल स्किल्स होती है ना वो स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। तो सबको इन्होंने वर्ड सीख लिया है कि भाई फ्लोचार्ट डायग्राम आजकल हर कोई बोलने लगा है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ भी बनाने के लिए फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो इन्होंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, कितना गंदा लग रहा है, पढ़ के यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेगा। इसको देखो कैसा लग रहा है, खिचड़ी टाइप का, एकदम बोरिंग सा, मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? इसको समझने में एग्जामिनर को मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो मेक श्योर जब भी आप फ्लो चार्ट डायग्राम या कुछ बनाओ, है ना, इस टाइप का नीट बनाओ। कितना अच्छा लग रहा है ये, एक से दो वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। देखो 2 वर्ड बस। अगर सेंटेंस लिखना है ना तो फिर पॉइंट फॉर्मेट में आ जाओ, हेडिंग दे दो, फिर बुलेट पॉइंट्स दे दो, इस टाइप से लिखो। लेकिन साथ सेंटेंस, अगर आपको 1 से 2 वर्ड, देखो इसने सेंटेंस को बना दिया फ्लो चार्ट में, गलती किया है। यहां भी बहुत बड़े बड़े लाइन्स में डाल दिए, तो इस पढ़ने में दिक्कत होती है ना। यहां भी सेम चीज किया है ना। इस टाइप का मैप यूज कर सकते हो अगर आपको लंबे लंबे लाइन्स लिखने। तो कितना क्लीन लग रहा है, नीट एंड क्लीन। तो यही तरीका है आंसर्स को दिखाने का, है ना। तो इसी को आपको फॉलो करना है। अगर फ्लोचार्ट डायग्राम बना रहे हो तो मेक श्योर कि वो गुड लुकिंग है, अच्छे से, मतलब इजीली एक्सेसिबल है, पढ़ाई पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उसको पढ़ना, इसको समझना बहुत आसान है, उसको पढ़ना बहुत आसान है। ओके, शुड बी वेरी क्लियर, है ना। फॉर्मेलिटी के लिए ड्रॉ नहीं करना है कि भाई नाम सुन लिया कि डायग्राम ड्रॉ करना तो हर में ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। एग्जामिनर कुड इजीली अंडरस्टैंड वही डायग्राम अच्छा है आपका, सुटेबल है। ओके, अब देखिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में 2 पैराग्राफ नहीं डालते हैं, इन्होंने कंक्लूजन में 2 पैराग्राफ डाल दिया। सो मेक श्योर राइट फ्रॉम डे 1, ये है कंक्लूजन का सही फॉर्मेट, है ना। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी स्ट्रिक्टली 1 पैराग्राफ। प्रोफेशनल इससे नहीं लगता आपका आंसर शीट्स, तो है ना, इंट्रो और कंक्लूजन 1 पैराग्राफ। उसके बाद आप डालो ना मल्टीपल पैराग्राफ, कोई इशू नहीं। ओके, अब देखिए इंटरलिंक झारखंड इन जीएस आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर आपने झारखंड के पॉइंट्स को इंटर रिलेट किया अपने जीएस के आंसर्स में तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम कहां का है? झारखंड का। नौकरी कहां पे करनी है? झारखंड में करनी है। सेवा किसी करनी है? झारखंड के लोगों की करनी है। तो आपको झारखंड का बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। झारखंड जीके क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे आप, उसके अलावा जीएस के भी आंसर्स में झारखंड को रिलेट करेंगे। एग्जामिनर चेक करने वाले झारखंड के ही होंगे, एक रीजनल बॉन्डिंग बन जाएगा। अच्छा, इसको झारखंड का बहुत डिटेल नॉलेज है तो ये अच्छा ऑफिसर बन सकता है, ये यहाँ का लोकल होगा, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हर स्टेट पीसीएस में मिलता है तो यहाँ पे भी मिलेगा। तो झारखंड के क्वेश्चंस को आप इंटर रिलेट करिए, ट्राई टू इंटरलिंक और कंक्लूड और पुट अ पैराग्राफ रिलेटेड टू झारखंड ऑफ योर टॉपिक्स आर इन क्वेश्चन इन जीएस आंसर्स, है ना। बहुत इंपैक्टफुल होगा, कनेक्शन बनता है एग्जामिनर के साथ। ओके, अब देखिए कैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ये पीवाईक्यू है जेपीसी का, राइट इन ब्रीफ अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये आपका जर्नलिस्ट क्वेश्चन है ना, ये जनरल क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया कि झारखंड के 2 पैराग्राफ को डाल दिया, बस 2 लाइन को डाल दिया, है ना। इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंजेस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ब्रीफ, है ना। इसमें देखो एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी सीन इन झारखंड आल्सो टू वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर, ह्यूमन हेल्थ। एक हमने बस झारखंड से रिलेट कर दिया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी हाईलाइट कर दिया कि भैया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर झारखंड टू बिकॉज इट इज एग्रीकल्चर स्टेट विद 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 80% ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो यहां पे हमने डेटा के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इन टर्म्स ऑफ झारखंड अच्छे से इंपॉर्टेंस उसका बता दिया। अब एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा, इसमें 1 से 2 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। 1 से 2 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिले, आप बन जाओगे सीधा ऑफिसर, है ना। अब देखो एक्सप्लेन अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन डिटेल, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो जर्नलिस्ट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर झारखंड आल्सो बिकॉज़ इट विल बेनिफिट द एनवायरनमेंट। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे, क्रिएट जॉब, इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, प्रमोट गुड हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी इन झारखंड। मैंने एक लाइन बस, एक पैराग्राफ झारखंड का डाल दिया, मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इंबैलेंस, कमेंट, है ना। इसको मैंने झारखंड से रिलेट कर दिया भाई, इकोलॉजिकल इंबैलेंस, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो झारखंड में बहुत सारी रिसोर्सेज है ना। तो झारखंड इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, coal, uranium, forest, etc. It is also suffering with over-utilization of natural resources in the form of coal and uranium mining, leading to severe air, water, and other pollutions. है ना, forest resources of Jharkhand are also being over-exploited, leading to deforestation, climate change, and global warming.
एग्जाम में जहां इसको पढ़ेगा इंप्रेस हो जाएगा आपसे, है ना, एक रीजनल बॉन्डिंग बनेगा, आपसे कनेक्शन बनेगा, आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, डिस्कस द वाइल्ड लाइफ वाटर एंड फॉरेस्ट एक्सेस इन इंडिया। तो झारखंड से रिलेट कर दिया भाई, झारखंड इज ऑल्सो वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ वाटर एंड फॉरेस्ट। द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड are mainly dependent on forest wealth. These acts, apart from protection and conservation of wildlife, water and forest, also help the tribal to sustain their livelihoods, protect their rights and help them to live a healthy life, है ना। तो झारखंड क्या है ना, एक ट्राइबल स्टेट है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को ट्राइब से भी रिलेट कर दिया। मल्टी डायमेंशनल आंसर्स आपको लिखना है, आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अपने एक्ट्स को झारखंड के ट्राइब से भी रिलेट कर दिया, फाइन, उनके लाइवलीहुड से भी, और आपके नेचर से तो ऑलरेडी रिलेटेड है, तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना था। अब देखिए, एक्सप्लेन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, है ना। डिस्क्राइब इंडिया स्टैंड ऑन सीटीबीटी, ये आपका इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इसमें हमने झारखंड को डाल दिया क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में पूछ रहा है ना। तो झारखंड इज आल्सो सफरिंग विद द चैलेंज ऑफ राइजिंग एनर्जी डिमांड्स एंड क्लाइमेट चेंजेस, है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैन हेल्प इन मीटिंग द स्टेट इंक्रीजिंग पावर डिमांड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन झारखंड। सो न्यूक्लियर एनर्जी कैन आल्सो हेल्प इन combating climate change in Jharkhand. We are supplementing the state action plan on climate change. ऐसे पीसीसी से रिलेट कर दिया। अब देखो कितना तगड़ा ये आंसर बन जाएगा। एक पैराग्राफ हमने झारखंड का डाल दिया, इसमें आपके आंसर का लेवल अलग हो गया, आपको मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा एकदम। अब देखिए, व्हाट इज आईटी, है ना, हाउ डज इट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउ डज इट इंपैक्ट आवर डेली लाइफ, डिस्क्राइब इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, है ना। ये इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें झारखंड के एक पैराग्राफ को डालेंगे ही डालेंगे। Jharkhand has 75% of rural population and rural upliftment of Jharkhand holds significant importance. Information technology helps immensely in healthcare, agriculture, education, financial inclusion sectors. So information technology has the extreme potential to revolutionize the rural Jharkhand, है ना। अब देखो कैसे उसके बेनिफिट्स को हमने रूरल झारखंड से भी इंटर रिलेट कर दिया। एक पैराग्राफ आपको +2 मार्क्स दिला देगा, और जब पूरे मेंस क्या +2 करोगे सीधा आपको रैंक आ जाएगा, है ना। यही डिफरेंस है, ये सब आंसर राइटिंग स्किल्स है। अब देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल पॉलिसी, डिस्कस द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अचीविंग द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है प्रॉपर, लेकिन झारखंड इज स्ट्रगलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, सो फिस्कल पॉलिसी हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन झारखंड आल्सो। इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द स्टेट्स, सॉरी, इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, हमने फिस्कल पॉलिसी को झारखंड से भी रिलेट कर दिया, अब आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहां पे। उसी तरह आप देखेंगे, वर्किंग मशीन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, ये इंडिया का स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें मैंने झारखंड का भी डाल दिया। झारखंड इज आल्सो प्रोन टू मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर लाइक फ्लड, लैंडस्लाइड, लाइटनिंग, है ना, ड्राफ्ट, हीट वेव्स, और इफेक्टिव एफिशिएंट वर्किंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट प्रोन टू डिजास्टर्स लाइक झारखंड, है ना। कैसे झारखंड के पॉइंट्स हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसमें। अब देखो, इवैल्यूएट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रिवेंट एंड इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। यहां भी हमने स्टेट के एससीआरबी डेटास को इंक्लूड कर दिया, है ना, कि झारखंड में भी ये सब क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को अपने आंसर्स को यूज करना है, फाइन। तो आप जाइए, ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का क्लास 1 था आपका, क्लास 1, है ना। अब आप जाके इसका क्लास 2 हम लोग अपलोड करेंगे हमारे बैचेस में। आइए, और बहुत सारे अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो और भी डिटेल में अपने बैचेस में बताएंगे। ये हमारा बैचेस है ना, ये क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपका 2 ही क्लास हुआ, पॉलिटी चल रहा है, प्रवीण सर ले रहे हैं, लाइव चलता है वो। अब इस यूट्यूब पे इसके वीडियोस हम लोग डलवाएंगे, आप इसमें जुड़िए, है ना। एप्लीकेशन में जाइए, हमारे इस वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। बहुत अभी नॉमिनल अभी प्राइस पे चला, जस्ट 6400, है ना। इससे अच्छी क्वालिटी और इससे सस्ते में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दाम ज्यादा बढ़ने से ऐसा नहीं कि क्वालिटी बढ़ जाती है ना। तो आप इसमें जुड़िए, और जो सीनियर्स है, जो वेटरन्स है, वो इस बैचेस में आ जाइए, है ना, आईपीपी में आ जाइए। ओके, ये भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे है। आपको और डिटेल में आपके आंसर्स को आपको ये ग्रुप में आपको हम लोग डाल देंगे, वहां पे 100 ऑफ स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग करते हैं, एक दूसरे के आंसर्स को आप देख के सीख सकते हैं। आपका इंप्रूवमेंट ऐसा ही हो जाता है, जब एक दूसरे को देखेंगे ना कोई कैसा लिख रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज ऑल फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग।